फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है जी। हम फंडामेंटल राइट्स जो है वो ग्रेजुअली कर रहे हैं। आज हमने जो फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे वो है जी 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन। मीनिंग देयर बाय कि जो भी शहरी हैं उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, उनके कलर की, उनके क्रीड की, उनके सेक्ट की, उनके वेल्थ की, रिचनेस की। हाँ, पब्लिक प्लेस में उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इक्वालिटी है। कोई वार्शिप प्लेस है, वहाँ एक स्पेसिफाई पोर्शन है या एरिया है या जगह है किसी की प्लेस, तो उसके बारे में अगर कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्ट करता है किसी सेक्ट को, फिरके को, वो मजहब को, तो अलग बात है। यहां तक क्रैमिंग करती हैं सर, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन आर्टिकल 25। ठीक हो गया सर, ये आपको आना चाहिए। ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ एंड आर इंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। पहली बात तो इक्वल हैं और उनमें लॉ प्रोटेक्ट भी इक्वली कर रहा है। कोई भी ऑफेंस होता है तो हमेशा स्टेट के खिलाफ होता है, स्टेट उसमें पार्टी होती है। जैसे हम देखते हैं कि आरफ बनाम सरकार या सरकार बनाम अजमल, सरकार बनाम अमजद, तो सरकार एक साइड पे, सरकार जब ट्रायल की शक्ल में आता है तो सरकार पहले आ जाती है या पिटीशन। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज कि कोई भी ऑफेंस क्रिएट होता है तो बेसिकली स्टेट के खिलाफ होता है। ऑफेंडर जो है स्टेट को अंडरमाइन कर रहा होता है और उसके बाद जो है ये, और दूसरा ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि हर शहरी को प्रोटेक्ट करे। आगे वो कहता है जी, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, यानी जेंडर की डिसइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, आइदर वो कोई भी जेंडर हो। Nothing in this article shall prevent the states from making any special provisions for the protection of women and children। अब वो कहता है जी कि चिल्ड्रन या बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से स्टेट जो है वो कोई लॉ इंट्रोड्यूस कर सकती है, कोई बना सकती है। अब इसके क्रॉस रेफरेंस में आ जाइए जी। पुलिस ऑर्डर है 2002, पीपीसी 1860 सेक्शन 509 जी, प्रोटेक्शन। और इसी तरह वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हैरेसमेंट्स ऑफ वुमेन्स एक्ट 2010, ये इसके क्रॉस रेफरेंस में है जी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं हम आर्टिकल 25A, राइट टू एजुकेशन, यानी कि ये स्टेट जो है वो एजुकेशन का राइट हर सिटीजन को ना सिर्फ देती है बल्कि कहती है कि वो कंपल्सरी, जबरदस्ती पढ़ाए। किसको? शहरी को। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री, यानी कि यहां फ्री तो बात हो गई, लेकिन अगली बात करता है कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ ऑल एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स। अब ये चाइल्ड लेबर के इसी तरह ही खिलाफ है कि 5 से लेके 16 तक की उम्र के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेट किया जाएगा इन सच मैनर्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय लॉ, यानी कि लॉ जो तरीकाकार ले डाउन करता है। अब इसमें बहुत से रेफरेंस, क्रॉस रेफरेंस आएंगे, इंटरनेशनल ट्रीटीज, इंटरनेशनल लॉ भी आएंगे। ये है जी एजुकेशन एक्ट 1974, द राइट्स टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2012, कन्वेंशन राइट्स ऑफ ए चिल्ड्रन आर्टिकल 28 एंड 29, इंटरनेशनल कन्वेंशंस अपॉन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स आर्टिकल 13 एंड 14, आर्टिकल 37B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो ये है जी कि स्टेट की ना सिर्फ के फ्री एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आर्टिकल इम्पोज कर रहे हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कि वो 5 से लेके 16 तक की एज के बच्चे को या बच्चों को पढ़ाए। आगे नेक्स्ट आर्टिकल है जी सर, आर्टिकल 26, नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अगेन
कि अगर पब्लिक प्लेस पे किसी ने जाना है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वही सारी बातें कि सेक्ट का या उसके अमारत का, गुर्बत का, एजुकेशन का, इससे कोई तल्लक नहीं है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट, एक ही बात है जी, एंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट के वैसे अगर आप सिनोनिम देखेंगे तो 40 के करीब हैं जी। नॉट इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पस ओनली, अब ये यहाँ बात करता है कि है तो सही पब्लिक प्लेस पे जाइए रिलीजियस के इस मकसद के लिए, हाँ कोई खास सेक्ट के या रिलीजियस पर्सन जो लोग हैं वो जा सकते हैं। There shall be no discrimination against any citizen on the grounds only of race, यानी कि उसकी नस्ल क्या है, जात पात क्या है, रिलीजन कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, कास्ट जात आ गई, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ के कहाँ से वो पैदा हुआ। आगे जी, nothing in clause 1 shall prevent the state from making any special provision for women and children। अगेन जी आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा है कि बच्चों की प्रोटेक्शन, वुमेन की प्रोटेक्शन के लिए स्टेट जो है कोई लॉ बना सकती है। सर आप अपनी किताब से देखिए। तो इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, कैसे, पब्लिक प्लेस पे जाने पे कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे जी आर्टिकल 27।